हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों आज है 9 जून 2021 और आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में ही आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। साथ में यदि दोस्तों आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस या फिर वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हाल ही में मनाया गया है 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। ये आपको याद रखना है। अब 2021 में जो इसकी थीम है वो भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 2021 की जो थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसकी थीम है 2021 की। हिंदी में क्या बोलेंगे? महासागर जीवन और आजीविका। दोस्तों अगर पूछा जाए कि कब से विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है तो 2009 से इसको स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य होता है महासागर के प्रति लोगों में जागरूकता और साथ में उसका संरक्षण, इसके प्रति ये मनाया जाता है। अब साथ में अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस भी मनाया जाता है तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जो महासागर की बात आई है तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर या फिर अग्नि वलय किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर याद रखना है, जहाँ पर के सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। एस आकृति कौन सा महासागर बनाता है? तो अटलांटिक महासागर है जो कि एस आकृति बनाता है। साथ में हाल ही में दोस्तों अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है कि दुनिया का पहला मानव रहित पोत या जहाज बना था, उसका नाम था मेफ्लावर 400, जो अटलांटिक महासागर को जिसने पार किया था। तो ये भी याद रखना है। साथ में दोस्तों इम्पोर्टेंट जो डेज़ हैं जो कि जून में मनाए जाते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं ताकि वो याद रहेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस अभी मनाया था 5 जून को। विश्व समुद्र दिवस मनाया गया है 8 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और विश्व एस्ट्रॉयड या फिर क्षुद्र दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इस तरह से सभी जून के इम्पोर्टेंट डेज है, इनको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने अपना नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये किया है रणजीत सिंह दिसाले को। अब ये नियुक्ति किस प्रकार की जाती है तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, रणजीत सिंह दिसाले, क्योंकि विश्व बैंक ने अपना नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और विश्व बैंक ने क्या किया दोस्तों, ग्लोबल कोच नाम की एक पहल शुरू की है। और इस पहल में क्या करने वाली है विश्व बैंक कि टीचर्स को सलाह देने के लिए दोस्तों ये पहल शुरू की गई है, जिसमें कितने 12 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और इन 12 सलाहकारों में से ही एक हैं रणजीत सिंह डोभाल या दिसाले, जो कि कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनको भी चुना गया है। अब ग्लोबल टीचर अवार्ड, दोस्तों रणजीत सिंह दिसाले ही हैं जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया था। और साथ में ही एनसीईआरटी में क्यूआर कोड को शुरू करने वाले भी रणजीत सिंह दिसाले ही थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक और साथ में याद रखना है आईएमएफ या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये जुड़वा बहन है, इनको कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसी के साथ में इन दोनों की स्थापना 1944 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, जो यूएसए में है। और वॉशिंगटन डीसी अगर पूछ ले किस नदी के किनारे पर है तो पोटोमेक नदी पर स्थित है। साथ में अगर पूछे कि वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वर्तमान में तो डेविड मालपासो इसके हेड हैं वर्ल्ड बैंक के, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी दिल्ली की? तो दोस्तों सबसे पहले तो याद क्या रखना है कि जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान है जिसको दिल्ली ने शुरू किया। अब इसमें जो भी 45 साल से अधिक के लोग हैं उन्होंने अपना जहां पर भी वोट दिया था उसी स्थान पर वो टीकाकरण करवा सकेंगे। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और इसमें क्या रहेगा, भविष्य में घर घर वैक्सीनेशन को और बढ़ावा
मिल सकेगा। साथ में दोस्तों टीकाकरण से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट स्कीम जो चलाई गई थी, अभियान चलाया था 2014 में, मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण के लिए शुरू किया था और नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था, मिशन इंद्रधनुष। अब दिल्ली की बात आई है। दिल्ली की जो लोकेशन है यहाँ पे है, कैपिटल है दिल्ली ही है। इसके साथ में ही मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगर विधानसभा की सीट पूछे तो 70 सीट है। इस तरह से पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। साथ में दोस्तों अगर पूछा जाए कि पहला प्लाज्मा बैंक, तो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया था? दिल्ली के अंदर खोला गया था। साथ में अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन ऑन व्हील कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये करनाल हरियाणा के अंदर से स्टार्ट किया गया था ऑक्सीजन ऑन व्हील। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धजनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज कार्यक्रम और पोर्टल। दोस्तों सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये थावर चंद गहलोत जी ने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होने वाला है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों याद क्या रखना है कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और पोर्टल दोनों ही लॉन्च किए हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत ने। तो ये आपको याद रखना है। साथ में इसका उद्देश्य क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य जो है कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनकी देखभाल के लिए आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होती हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए, और उन वस्तुओं को जो भी बनाने के लिए जो स्टार्टअप सामने आएगा या आगे आएगा, तो उन स्टार्टअप का जो सहयोग या फिर सपोर्ट कौन करेगी? गवर्नमेंट करने वाली है। साथ में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में सरकार क्या करेगी कि इस स्टार्टअप को 1 करोड़ तक रुपए की राशि दी जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा आपको याद रखना है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, 6 जून 2021 को किसने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 पीजीआई जारी किया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। अब इस इंडेक्स में क्या होता है और ये किसके लिए होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री, इन्होंने जारी किया है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि कब का है दोस्तों? याद रखना है 2019 और 20 में जारी किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का कैसा प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर इसको जारी किया जाता है, और इसमें प्रमुख आधारों को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जैसे कि किसी भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता क्वालिटी कैसी है, साथ में ही साथ छात्र और शिक्षक का अनुपात, या फिर यह बोल सकते हैं कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक इस उपस्थित हैं, इस आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। साथ में दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ है कि जो इंडेक्स जारी किया है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कुल इसमें 10 कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें से पहली कैटेगरी में टॉप 5 को लिया गया है। पहली कैटेगरी में तो इन पांचों के नाम हैं, पंजाब है, इसमें चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है, केरला है और अंडमान निकोबार है। तो पहली कैटेगरी में इन पांचों को रखा गया है, ये आपको याद रखना है। कुल 10 कैटेगरी इसमें रखी गई है। इसके अलावा जान लेते हैं कि वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक, इनको अवार्ड मिले थे इम्पोर्टेंट, अजय स्वर्ण पदक मिला था इन्हीं को, ये याद रखना है। साथ में कनाडा साहित्य सम्मान भी इन्हीं को मिला था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों किसे मिला है नेशनल नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021? तो ये मिला है अभी थॉमस विजियन। अब ये थॉमस विजियन क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों कि ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वर्तमान में कनाडा में रहते हैं। थॉमस विजियन नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 अपने नाम किया है। दोस्तों अगर पूछ ले कि जो नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड है ये 8 कैटेगरी में दिया जाता है, और इनको किस कैटेगरी में मिला है? तो ये एनिमल बिहेवियर की कैटेगरी में इनको मिला है थॉमस विजियन को ये अवार्ड। साथ में अगर पूछ ले तो ये अवार्ड क्यों मिला है? तो फोटोग्राफी से रिलेटेड है दोस्तों। तो मतलब एक फ़ोटो लिया था किसका?
ओरांगुटान की एक फ़ोटो ली थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। साथ में दोस्तों इससे पहले एक अवार्ड और मिला था फोटोग्राफी से, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, जो किसे मिला था, रॉबर्ट इरविन को, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, उनको ये अवार्ड मिला था बुश फायर के लिए। साथ में अगर पूछ ले ये 2021 का था, और 2020 का अगर पूछे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड 2020, तो ये ऐश्वर्या को मिला था। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि विटली अवार्ड, विटली अवार्ड इसको ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, नुक्लू फोम जो कि कहाँ के, नागालैंड के हैं, इनको मिला था अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है दोस्तों? तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और इसके साथ 3 अन्य योजनाएं भी स्टार्ट की है। तो कुल 4 योजनाएं हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 4 योजनाएं स्टार्ट की है, उसमें से एक है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की। अब ये 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली योजना ऑक्सीवन योजना। अब ऑक्सीवन योजना में क्या होगा, एक जंगल बनाया जाएगा दोस्तों, वो जंगल कहाँ पर, करनाल हरियाणा के अंदर होगा, याद रखना है। अब दूसरी योजना है ऑक्सीवन योजना, इसमें भी एक और जंगल बनेगा इस तरह से, पर ये कहाँ पे होगा, पंचकुला हरियाणा के अंदर होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट योजना है पंचवटी हरियाणा, इसमें क्या होगा, गाँवों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट लास्ट है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसमें क्या होगा दोस्तों, पेंशन है, मतलब कि जिनकी उम्र, जिन पेड़ों की उम्र 75 साल से अधिक हो गई है या 75 साल हो गई है, उनकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट पेंशन देगी। इस तरह से याद रखना है। साथ में दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा से, ऑपरेशन संजीवनी हाल ही में स्टार्ट की थी हरियाणा ने, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। और 4th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे आयोजित हुए थे, पंचकुला हरियाणा में ही आयोजित हुए थे। इस तरह ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखने हैं। दोस्तों हरियाणा मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पुणे से इसको लॉन्च किया है ई पायलट प्रोजेक्ट 5 जून 2021 को। तो अब इसके बारे में देखते हैं प्रोजेक्ट है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था कि पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया था 2030 का। अब क्या हुआ है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं मोदी जी, E100 पायलट प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या होगा, जो इथेनॉल का जो प्रोजेक्ट पहले कितना था, 2030 तक का जो लक्ष्य था, इस लक्ष्य को कर दिया है 2025 तक। अब इसमें क्या रहेगा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाएगा फिर, या फिर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस इथेनॉल को मिलाने से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इथेनॉल क्या है, एक जैविक ईंधन है, इससे क्या होगा, पोल्यूशन को कम किया जा सकेगा। तो इस तरह से पूरा आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र की बात आई दोस्तों, महाराष्ट्र जो कि यहाँ पर स्थित है, इसकी कैपिटल है मुंबई, और सीएम है उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आपको याद रखना है। साथ में 2 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एक है थाल घाट और एक है भोर घाट। तो याद कैसे रखना है दोस्तों, थाल घाट जो है वो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट, और दूसरा है मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला भोर घाट। इस तरह से दोनों आपको याद रखना महाराष्ट्र के। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप। दोस्तों 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, दोस्तों हाल ही में ये हुई थी पटियाला में आयोजित। इसमें इतना याद रखना है। तो दोस्तों जानते हैं इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, पटियाला में जो 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जो जून में आयोजित होने वाली है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो ये यूएई के अंदर हुई थी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि पहले दिल्ली में आयोजित होने वाली थी, अब ये यूएई के अंदर हुई थी। साथ में ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि नेत्रा कुमारन टोक्यो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला नाविक बनी है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। साथ में इस
के साथ दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।